हेलो एंड वेलकम द क्रेव पॉडकास्टिंग। तो आज है मेरे साथ मिस्टर चंद्रशेखर। मैं वेलकम नमस्कार। करती हूँ शेखर जी का। थैंक यू नमस्कार। सो मच फॉर कमिंग। आपकी जब मैंने प्रोफाइल देखी, जब मैंने देखा कि आप इस एज में भी इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मुझसे तो रहा नहीं गया आपको इनवाइट करने से। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसे आपने आप इस एज में भी इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले कि आपने ऐसा सोचा कि आप मुझे इनवाइट करें यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताऊंगा जिससे कि पता लग पाए कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ। श्योर, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए। तो मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हूँ। सो उसका मतलब ये है कि हम लोग का टेन्योर रहता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में एंड डिपार्टमेंट्स में। तो जो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। सो फ्रॉम देयर आई मतलब एक कैरियर यहाँ है तो दूसरा यहाँ है। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट जर्नी रही मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में। थोड़ा सा मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड की। मैं सिर्फ जॉब ही नहीं कर रहा था, मेरे को मार्शल आर्ट्स का पैशन था। सो मैंने एज ए पैसे कमाने के लिए नहीं, जैसे लोग करियर ऑप्ट करते हैं, बट ऑन द साइड आई वॉज डूइंग मार्शल आर्ट्स। सो शोटोकन कराटे मैंने किया हुआ है एंड इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उस लेवल पे होंगे। लाइक मेरी जो लास्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था दैट वाज इन 2014, यानी कि अब लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं। तो मैं ऑलरेडी ड्यू हूँ फॉर नेक्स्ट लेवल। लाइक मेरा 6th डिग्री ब्लैक बेल्ट है उसके अंदर। और इंडिया में तो गिने चुने लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं एक्चुअली प्रॉपरली। तो ये बड़ा अच्छा था। वो भी हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है कि कोई कैसे आ जाता है। तो मैंने शुरू कैसे किया मार्शल आर्ट, ये नहीं पूछोगे आप कि यार तो इतना बिजी हो गए। मैं आपको देख के आपके बारे में एक चीज जानना चाहती हूँ, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। Right. इतनी अच्छी आपने फिटनेस कर रखी है, मुझे भी होना है इस एज में जाके, तो obviously अच्छी खासी। तो मुझे किसी ने ना व्हेन आई वाज इन मैट्रिक 10th क्लास में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरे ब्रदर को कोई लड़का पीट रहा था। अच्छा। तो एज ए रिजल्ट क्या करोगे आप, बड़े भाई के नाते जाओगे कूदोगे। और फिर मुझे करीब 5-7 लड़कों ने बैट से मारा था। हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो उस समय ब्रूसली की मूवी आई थी एंटर द ड्रैगन। 77-78 की बात है ये, है ना। अच्छा। तो मैंने कहा यार अगर मुझे ना ब्रूसली की तरह अगर मूवी में मतलब मुझे कराटे आती, मार्शल आर्ट आती, तो मुझे फिर ये ऐसा नहीं होता मेरे साथ। एंड दिस वाज द रीजन आई जॉइंड मार्शल आर्ट्स। तो मैंने 77 में पहले जूडो शुरू किया एंड देन मैंने कहा जूडो में ना ये यार कुश्ती टाइप होता है, इसके अंदर वो नहीं है जो वो कर रहा था, ब्रूसली कर रहा था। देन आई स्विच्ड ओवर टू कराटे एंड मेरे को मोर देन 40 ईयर्स हो गए। अभी तक भी मैं उतना रिगरसली प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट देन इट इज इनटू माय ब्लड। या आई एम स्टिल या सो आई देन आई बिकेम चीफ ऑफ इंडिया, राइट। एक शोटोकन कराटे डो इंटरनेशनल फेडरेशन है जापान की। अच्छा। तो उनका मैं चीफ था इंडिया के लिए, राइट। एंड सो ये देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर यू। मुझे तो ये नहीं पता था कि आप कराटे में भी है। तो आप ये देखो कि हाउ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे होता है। मुझे लड़कों ने पीटा, उनसे बदला लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया। वो सब लोग बदमाश थे और जब मैंने इसे परस्यू किया, इससे मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज घूमा इस मार्शल आर्ट की बदौलत। बहुत सारे पैसे मिले। बट आप ये सोचो कि एक ये भी हो सकता था कि आप एकदम शिथिल हो जाओ, उठ ही ना पाओ। है ना। अब मैं बाद में ढूंढ रहा था उनको कुछ सालों के बाद कि यार वो लड़के कहाँ गए जिन्होंने पीटा था। मैं उनको थैंक यू करना चाहता था। थैंक यू, तुमने मुझे थैंक यू करना था उनको कि तुमने मुझे मारा, जिसकी वजह से मैंने ये सीखा, मैं इस लाइन में आया जिसने मुझे नाम, पैसा और शोहरत भी दी।
सो दिस इज हाउ इट इज. सो मतलब आज भी आप उनको याद करते हैं? या बिल्कुल याद करता हूँ. एंड देन फिर मैं न्यूट्रिशन, मैंने डिप्लोमास लिए न्यूट्रिशन के लिए 3-4, बिकॉज मुझे लगा कि आजकल बीमारियां बहुत हो रही थी, मेरे घर में भी थी. अच्छा. तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे, राइट. तो फिर मैंने न्यूट्रिशन पे जब कोर्स किया, मैंने एक बुक पढ़ी थी, व्हाट योर डॉक्टर सेज अबाउट द न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे नॉट बी मे बी किलिंग यू. ये वो बहुत पूरा नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा, उनका राइटर का, बट ये उसका टाइटल यही है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू. क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ वो अपने सामने देख रहे थे, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था. तो उन्होंने फिर न्यूट्रिशनल मेडिसिन पढ़ के अपनी वाइफ को ठीक किया, जबकि वो खुद एमडी डॉक्टर थे इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर. सोच के देखिए. सो ही वाज नॉट एबल टू ट्रीट हिज वाइफ, और उनकी वाइफ उनके सामने मर रही थी. एंड व्हेन ही लर्न दिस न्यूट्रिशनल मेडिसिन, जब उन्होंने से पढ़ा, रिसर्च की, तो वो अपनी वाइफ को ठीक कर पाए, यू नो, और हेल्दी रख पाए. तो फिर मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया, बिकॉज मेरा स्ट्रांगली मानना है कि अगर आप की एक अच्छी बॉडी है तो आपका माइंड ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है. ये तो है कि नहीं? ये तो है. आप सोच के देखो, स्मृति की अगर आप बाहर निकलो और आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, स्मृति यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कैसा लगेगा आपको? यू फील सो राइट, मतलब गुड, कि यार कितनी बढ़िया बात हो गई, आपका दिन अच्छा हो जाता है. सो इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, कि अपनी फिटनेस को, बॉडी को अच्छा रखा. क्योंकि बाकी सब काम आप बाकी लोगों से बेहतर कर पाएंगे अगर आप अच्छी आपकी यू नो फिजिक है, आप उस पर ध्यान देते हैं, डाइट का कंट्रोल करते हैं. यू नो, छोले भटूरे के सामने आप सैलेड खाएं तो आप डाइट की बात कर रहे हो, ऊपर से छोले भटूरे की. मैं वही कह रहा हूं कि छोले भटूरे को आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, उसको फ्लाइंग किस देनी पड़ेगी, आई लव यू. नहीं, पर मैं कभी कभी उसको कभी कभी ठीक है, कभी कभी ठीक है. देखो, जैसे एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, हाँ, तो एक दिन आपने छोले भटूरे खा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट. काश ये बात मेरी ट्रेनर से तो वो मुझे बोल दे, हाँ चलो एक दिन खा लो. तो ये बहुत सारी वेरिड है. देन तो मैंने न्यूट्रिशन पे भी किया, जैसे आपको बताया. तो मैंने अलॉन्ग विद माई जॉब विच वॉज वेरी डिमांडिंग, एंड 8-10 घंटे मैं बिजी होता था ऑफिस के अंदर. उसके बाद में मार्शल आर्ट्स भी करता था 2-3 घंटे. देन फिर मैंने न्यूट्रिशन पे पढ़ाई की, फिर लाइफ कोच भी बना, अभी भी हूँ. लोगों को बताता हूँ कि जिंदगी को कैसे जी सकते हो आप बेहतर तरीके से. प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है इस लाइफ में. के बाद ना हम थोड़ी देर बैठेंगे बताना कि कैसे जी सकते हैं या बिना टेंशन के. एग्जैक्टली, या वो सब माइंडसेट है, यू नो. जो बाहर की चीजें वो आपको कभी तंग नहीं कर सकती अगर आपका इंटरनल मैकेनिज्म अच्छा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आपने सदगुरु का, अगर इनर इंजीनियरिंग, मैंने कोर्स भी किया है उनका, अच्छा, इनर इंजीनियरिंग, अब उसके बारे में आप गूगल करना, आपको पता लगेगा. इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आई विल सजेस्ट. मैंने हाँ सुना है. बिकॉज यू नो, बाहर की इंजीनियरिंग से ये बिल्डिंग तो बन गई है, बट अंदर क्या हो रहा है, इस बिल्डिंग में बैठ के भी हम खुश क्यों नहीं है. सो इनर इंजीनियरिंग अगर हमने सेट कर लिया तो बाहर की इंजीनियरिंग अपने आप सब सेट हो जाएगी. तो ये सब रहा. दिस इज अच्छे से. या एंड देन कमिंग टू द लास्ट थिंग जो कि अभी चल रहा है मेरे साथ, फैशन मॉडलिंग. या तो कोविड के बाद मैंने सोचा कि पूरी दुनिया बदल रही है, मैं थोड़ा सा बदल जाता हूँ. सो मैंने अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया थोड़ा सा, राइट. 21 के अंदर मैंने चेंज किया हेयर स्टाइल. एंड उसके बाद सब लोग अपोज हो गए, मेरे घर वाले, मेरे क्लोज फ्रेंड्स कह रहे क्या कर रखा है यार, ये वो ब्लैक ही ठीक लगता था बाल. तो मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने उन लोगों की सुनी जो मेरे को नहीं जानते थे, बिकॉज वो मुझे जज नहीं कर रहे थे. मेरे हेयर स्टाइलिस्ट की बात सुनी जो मुझे जज नहीं कर सकता था. उसने कहा अंकल यू डू दिस, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड उसके बाद मैं ट्रिप पे गया एक, तो मुझे होटल्स में और एयरपोर्ट पे कॉफ़ी देने वाले जो होते हैं एयरपोर्ट पे, उन लोगों ने मुझे अकॉस्ट किया और उन्होंने मुझे बोला सामने से, सर आप क्या एक्टिंग या मॉडलिंग में हैं? मॉडलिंग में. तो मुझे लगा ओ ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, हाँ, पर कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ है. कुछ है. बैक ऑफ द माइंड में था मेरे, हाँ, ग्लैमर मुझे अट्रैक्ट करता था. पर मैंने कहा यार हम लोगों को कहाँ ये सब मिलेगा. हाँ, वो आपने सोचा होगा कि इस एज में जाके कहाँ ऐसा, कहाँ, दैट बिकेम अ फॉरगॉट सीट था. हाँ,
बट उसको खाद पानी नहीं मिला था। गेटिंग अ पॉइंट? तो लोगों ने खाद पानी दे दिया उसे। एंड फिर जिम के अंदर हम मिले, एक फैशन मॉडल मिला उसके थ्रू, एंड देन आई मेट दिनेश मोहन जी, यू मस्ट बी नोइंग हिम। So, मेरा जो तो शुरुआत मैंने उनके साथ मैंने भी काम किया। मेरी भी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मेरी भी जो स्टार्टिंग थी कैलेंडर शूट वगैरह सब मेरा उनके साथ हुआ। राइट। सो दिनेश मोहन बहुत अच्छे इंसान है, राइट? बहुत अच्छे। उनके अंदर सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगती है, ही इज फुल ऑफ लाइफ। अच्छा, सिल्वर फॉक्स मॉडल जैसे, अच्छा जैसे आप देखो लोग कई बार क्या मिस करते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, करेक्ट? पर बच्चे उसका विद्रोह करते हैं। अब हम एडल्ट हो गए हैं या समथिंग लाइक दैट, एडोलसेंट हो गए हैं, बात नहीं सुनते। अरे भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे जीपीएस हैं यार, ये लोग सोचते ही नहीं है, राइट? और आपको किसी फील्ड में जाना है अगर, तो आपके पास somebody who has walked that way और कहीं पहुंच गया जहां आपको जाना है, आपको उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी तो आप पहुंचेंगे वहां पर। तो आपने किसको फॉलो किया? या आपका एडमायर कौन है? या मैंने शुरुआत जैसे बताया कि मैं दिनेश मोहन जी के ही कांटेक्ट में आया, अच्छा। बिकॉज मैं ढूंढ रहा था कि सिल्वर फॉक्स कौन है, मतलब मेरी तरह कौन है। तो मुझे दिनेश मोहन जी का ही दिखा उस टाइम में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम भी उनके साथ रहे तो आप बात ही करता हूँ। हाँ। बात ही करता हूँ। तो इनिशियल बेसिक हम 2-4 बार मिले, एंड फिर टेक ऑफ हो गया, मैंने शूट किया उनके साथ, राइट? जैसे होता है पोर्टफोलियो शूट वगैरह। एंड उसके बाद फिर मैं बाहर की दुनिया में आ गया था, और बस फिर जर्नी शुरू हो गई, आज तक चल रही है। जैसे मैंने बताया कल रात ही मैंने किया है अभी एक मीरा नायर के साथ काम करना एक अपने आप में मेरा ड्रीम था। शी इज अ सेलिब्रिटी डायरेक्टर, राइट? वर्ल्ड ओवर, हॉलीवुड, बॉलीवुड। तो तनिष्क का मैंने भी किया कल ही रात में, सो ओवरनाइट जगह हुआ हूँ आज, बट प्रॉमिस किया था तो मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ आज। चलो आज प्रॉमिस तो पूरा किया। हाँ। तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चैलेंज क्या मिला अभी तक आपको? अभी तक एक्चुअली जब से आप इस इंडस्ट्री में आए हो, या वैसे भी अभी तक का हार्डेस्ट चैलेंज क्या होगा आपके लिए? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए है कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया इनर इंजीनियरिंग, राइट? जैसे हम रोड पे निकला हूं मैं, तो मुझे बहुत सारे गड्ढे भी मिले होंगे रास्ते में, राइट? पर मुझे उस पर फोकस था ही नहीं। मुझे तो घड़ी देख रहा था, स्मृति को मिलना है, टाइम हो रहा है, तो बम्प्स पे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या बताना चाहता हूं, हर लाइन के अंदर उनके अपने सेटबैक्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अनप्रोफेशनल होंगे आपको इस फील्ड में भी, राइट? पर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो डिफिकल्टीज हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा कॉल टाइम कल 3 बार चेंज हुआ। मतलब वो मेरे लिए सरप्राइज था ना कि तुम मुझे रात भर, पूरी रात मेरा शूट होगा 6 बजे से 6 बजे का, यानी कि शाम को 6 से 6 मॉर्निंग, यानी कि आप जगने वाले हो, जो कि आपको पहले पता नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो मैं मना करता, सॉरी आई एम लीविंग, है कि नहीं? तो मतलब मेरा क्या था, मतलब फोकस कहाँ पे था? मेरा फोकस था कि मुझे यहाँ पे इनके साथ काम करना है, मजे लेने हैं मुझे। सो जरूरी नहीं कि आपको कंफर्ट ही हर समय मिले, उसमें ही आप मजे लो। नो, नीचे जमीन पर सोने में कई बार बड़ा मजा आता है अगर आपको नींद आ रही है तो। सो कंफर्ट इज नॉट ऑल द टाइम। सो अगर आप किसी भी फील्ड में निकल रहे हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, फैशन मॉडलिंग में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। मैं तो बेसिकली इसमें शुरुआत में ही रैंप वॉक के लिए आया था। अच्छा। मुझे रैंप वॉक बहुत पसंद है एक्चुअली। आई लव टू वॉक ऑन द रैंप। तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लोग अनप्रोफेशनल होते हैं, वो आपको, क्योंकि हर फील्ड में हर तरह के लोग हैं। सो प्रोफेशनल लोग वैसे भी कहते हैं ना, पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव ज्यादा मिलेगा। जैसे हमारे माइंड के अंदर भी अगर आप पॉजिटिव नहीं डालोगे तो नेगेटिव इज बाय डिफॉल्ट। हाँ। जैसे स्मृति, आपको अगर मुझे 6 पैक्स चाहिए जी, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा। पर बहुत तोंद आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तोंद आने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। सो नेगेटिव इज बाय डिफॉल्ट। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योर सक्सेस, यू आर ऑटोमेटिकली प्लानिंग फॉर योर फेलियर। आप अपने फेल होने का तो ऑलरेडी लिख रहे हैं, अगर आप सक्सेस के बारे में बात नहीं, मतलब
प्लान नहीं कर रहे हैं जी। तो नेगेटिव इज बाय डिफॉल्ट, ये मैं कहूंगा। हाँ। तो और अभी तक में आपके लिए एम्बेरसिंग मोमेंट क्या होगी? एम्बैरेसिंग किसी भी वे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आ, गए हो शूट पे, हाँ। कोई शर्ट भूल गए या कुछ हो गया। या शर्ट, आपको कैसे पता? मैं शर्ट एक खो चुका हूँ अपना, बहुत प्यारी शर्ट थी मेरी, मैंने तो येलो कलर। एम्बेरसिंग करना, क्योंकि मैं भी ना बहुत कुछ मतलब कभी जैसे शूट होता है तो मॉडल्स बहुत कुछ ले जाती हैं ट्रायल रूम में से। Correct. क्योंकि हर बार उनको उठा के साथ साथ नहीं लेके घूम सकते, तो मेरे लिए तो बहुत सारी है। तो मैं अपना एक प्यारा शर्ट, या आपसे मेरा एक प्यारा शर्ट खो चुका है इसमें शूट के दौरान ही, पर मुझे लगा उसको शायद ज्यादा जरूरत होगी जिसको हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि जरूरत होगी उसको, तो ले गई। तो एम्बेरसिंग मोमेंट अगेन मैंने बताया ना कि मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। कई बार लगता था कि लोग ना अनप्रोफेशनली डील कर रहे हैं, पर फिर मुझे लगता था मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर मुझे पसंद नहीं है ये करना तो मुझे छोड़ देना चाहिए लाइन को। क्लियर? यानी कि क्या हुआ, मैंने अपनी उस चीज पे काबू पा लिया, ठीक है। चैलेंजेस के ऊपर, और मैं एंजॉय करता हूँ फिर। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं इस फील्ड के अंदर सारे बच्चे 20 साल 25 साल वाले होते हैं, हाँ जी। तो मैं उनकी तरह हो जाता हूँ। तो मेरी कंपनी जो है ना 20 साल वाले 30 साल वाले बच्चों के साथ ज़्यादा है, तो मैं बुढ़ापे के बारे में सोचता ही नहीं, राइट कि बुढ़ापा होता है। सोचना भी नहीं चाहिए। So this is it. और आपकी सबसे पहली लर्निंग क्या थी? किस फील्ड में? मॉडलिंग में? मॉडलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑब्वियसली मैं आपसे यहाँ मतलब आप जिस चीज के बारे में बताना चाहते हो ना, उस चीज के बारे में बताओ। Yeah. किसी भी फील्ड से रिलेटेड बता दो। एक्चुअली लर्निंग ये सारी कॉमन है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया के अंदर, कुछ भी काम कर रहे हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स नेवर चेंज। मतलब सफलता के जो सिद्धांत हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं, वो एक जैसे होते हैं, राइट? जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस क्या होता है कि मुझे एग्जाम देना है। उसके अंदर कोर्स क्यूरिकुलम क्या है वो जानना जरूरी है, वहां से आप डाइवर्ट होते हैं। जी। जब मैं मार्शल आर्ट्स में आया तो उसमें फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल एंड्योरेंस हमने सीखा, राइट? क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिजिकली भी क्या कर पाएंगे आप, ये तो है ना? सो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वहां से अब हम आते हैं मॉडलिंग की तरफ। अब मैं मॉडलिंग करना चाहता हूं तो मेंटली स्ट्रांग है आप, तो अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? या मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, लाइक बहुत सारी बुक्स हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, देन सक्सेस प्रिंसिपल्स, हाउ टू फेलियर्स, है ना? बहुत सारी बुक्स हैं, नंबर बुक्स, आई डोंट आप रिमेंबर। शूट भी करते हो, आप साथ में कराटे भी करते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है बुक्स पढ़ने का? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप फ्री टाइम में क्या, मतलब फ्री टाइम नहीं है क्या? मतलब फ्री टाइम में भी मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही पसंद है। या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आपने देखा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, बिकॉज आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या किसी पार्टी के हैं, मैं पार्टी से बहुत ऊपर हूँ, अलग हूँ। मुझे सिद्धांत लोगों के पसंद आते हैं। अच्छा। उनका कल्ट पसंद नहीं आता मुझे किसी का भी। ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिस इज द कल्ट आई लाइक, मेरे को यही पसंद है। तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। जिंदगी में लोग व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हैं एक्चुअली। तो अगर आपने उसको मैनेज कर लिया राइट वे में तो आपका टाइम ही टाइम है। यू प्रायोरिटाइज। कई बार लोग बोलते हैं मुझे जिम जाने का टाइम नहीं है, हाँ। मैं देर से उठा, फलाना किया, ढिमकाना किया, हाँ जी। तो इसका मतलब आपकी प्रायोरिटी नहीं है जिम जाना, फिट रहना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। सो सिंपल। मैंने आपसे अभी इन्फॉर्मल टॉक कर रहा था, मुझे रबड़ी जलेबी बहुत पसंद है, पर 99% में रबड़ी जलेबी को फ्लाइंग किस देता हूँ और चला जाता हूँ।
यू अंडरस्टैंड वाई? भी कहा था। क्योंकि पसंद है मुझे, पर मुझे उसकी वैल्यूज पता है। पता है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अगर जानबूझ के कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपको पता होता है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिजल्ट्स। आप ही नहीं कह सकते मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं मोटी क्यों हो गई, या मैं मेरी हेल्थ क्यों खराब हो गई। यू कांट कंप्लेन ना, पर लोग कंप्लेन ही करते हैं। मैं तो हो जाती हूँ मोटी। नहीं, मतलब मैंने वैसे ही बोला, पासिंग रेफरेंस। मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बात यूज किया। अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसा ही। नहीं, मैंने अपने लिए ही कहा, जैसे आपने कहा कि खाने को आप फ्लाइंग किस करते हो, बट मैं फ्लाइंग किस नहीं कर पाती। नहीं कर लोगे। लगता है यार थोड़ा सा तो खा ही लो, थोड़ी नहीं, craving होती अगेन मुझे क्या लगता है कि बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज अ फैक्टर, राइट, वो बायोलॉजी है। तो मुझे पता है कि आई एम 60 प्लस, आई एम 63 बाय द वे फॉर योर व्यूअर्स। आई हैव टर्न 63 दिस अप्रैल, 1 अप्रैल को। तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि बायोलॉजिकली आप क्या कर सकते हो, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सब कुछ। तो मैंने फिर उस चीज़ को समझ लिया कि अगर मैं लालच करूंगा तो मुझे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या, तो बहुत करनी पड़ती है। हाँ, नहीं, पर मुझे अंडर 40 के लोगों के मुकाबले हाँ जी, हाँ जी। मुझे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। बिल्कुल। तो क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ प्राइज देने के लिए? तो जब ये सवाल आता है तो फिर मैं फ्लाइंग किस दे देता हूँ। Flying kiss, फिर जरूरी है flying kiss। यस। और वैसे आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है? मॉर्निंग रूटीन मेरा जनरली मैं आराम से उठता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत भागा दौड़ी करता हूँ, बिकॉज मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जब आपकी नींद खुल जाए आप उठ जाओ। अलार्म का मतलब अलार्म से उठना अच्छी बात नहीं है वैसे, पर उठना पड़ता है लोगों को आजकल की लाइफ में। पर अलार्म का मतलब ही डर है ना, isn't it? तो आपको अलार्म नहीं चाहिए बेसिकली लाइफ में। तो मैं आराम से उठता हूँ और जिम जाता हूँ। मेरा अगर मेरा शूट वगैरह नहीं है तो फिर मैं वहाँ से आता हूँ आराम से 2 घंटा लगा के जिम में रिलैक्स होता हूँ, शावर वगैरह लिया, खाया पिया, मस्ती किया। अगर मौका मिला तो 1-8 घंटे का आफ्टरनून सियास्ता भी ले लिया। मतलब एक नैप ले लिया। अच्छा। एंड पढ़ लिया, सुन लिया अच्छा लोगों को, अच्छे लोगों को। तो यही सब रूटीन है। एंड फिर अपना वॉक की प्रैक्टिस की, अगर मैं नहीं है मेरा कोई शो वगैरह तो, बिकॉज धार को तो हमेशा तेज करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि जब मेरा शो होगा तभी मैं करूँगा, नो। तो मैं बहुत लंबी वॉक्स भी लेता हूँ, जैसे कि मेरा अपना स्टैमिना भी बना रहे, और मतलब मल्टीपल फायदे होते हैं एक ही चीज़ के। तो माई रूटीन इज़ नॉट सो फसी, राइट। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, तो घूमता हूँ जब भी मौका मिलता है। एंड बस यही सब है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए, जो भी है बहुत अच्छा। अभी तक आपके लास्ट ईयर से लेके और अभी में क्या चेंजेस हैं? पहले जो मेरी लाइफ थी, जब तक मैं जॉब में था, आई वॉज नॉट अ बैड पर्सन, बट आई वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन। मुझे मेरे दोस्त बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी फैक्टर मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अच्छा। और इंडिया में लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए मेरी दोस्ती बहुत कम होती थी। ओके, तो आपके लिए दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्त मैं फिर दोबारा बन सकते हैं कैसे आप उनको? मेरे दोस्त बहुत गिने चुने थे, 2-3 लोग होंगे मैक्सिमम, जो मैं जिनके साथ ज़्यादा फ्रेक्वेंट करता था। पर आज चेंज की बात कर रहे थे, इसलिए बता रहा हूँ। टुडे आई एम अ पीपल पर्सन। आई लव टू मिंगल विद पीपल। आई एक्सेप्ट देयर उनकी जो भी लोगों की नज़रों में तथाकथित जो उनकी गलत बातें हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ द वे दे आर। सो आई इग्नोर द अदर थिंग्स एंड तो आई बिकम ए पीपल पर्सन। मतलब अब मेरे को लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना ज़्यादा पसंद है।
आज की डेट में। अच्छा। तो ये मेरा शिफ्ट है इन 2 सालों में लगभग। या तो अगर कोई आपका दोस्त ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो सिर्फ वन साइडेड फ्रेंडशिप है, तो आप उससे कैसे मूव ऑन करेंगे? या वहाँ पे बहुत अच्छा कहा आपने, ये ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं आजकल। तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, पर मैं उनसे डिस्टेंस कर लेता हूँ। इस बात पे तो हाथ मिलाओ, मैंने भी बहुत लोगों से Yeah. डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसका कंट्रोल आप कर सकते हो, जी। और वो हम हैं खुद। खुद। दूसरे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सही है। तो अगर हमने ये बातें समझ ली, ये पार्ट ऑफ द इनर इंजीनियरिंग है एक्चुअली। अच्छा। या सो इंजीनियरिंग में ये भी सिखाते हैं? इनर इंजीनियरिंग। अच्छा, इनर इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके। मैंने बताया ना वो स्पिरिचुअल। हाँ, या ठीक है, ओके। स्पिरिचुअल मतलब ज़्यादातर समय हम लोग अपना जो बिताते हैं वो अनप्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर बिताते हैं, है ना। कई बार हम फोकस करते हैं उन चीज़ों पे जो हुआ ही नहीं है, Exactly. या जो हो चुका है। हो चुका है, क्योंकि वो माइंड में चलता रहता है हमारे। और मजे की बात क्या है, दोनों पे ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। है, जो right? होना है उस पे भी नहीं, जो हो चुका है उस पे भी नहीं है। नहीं है। एक ही जगह है जहां हमारा कंट्रोल है, वो है इस समय। करेक्ट। बिल्कुल। और इस समय को हम गंवा रहे हैं वो सोच के जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, तो ये है। ये सब बातें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन करें, अपने आप को, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ चेंज, बदलाव कर सकते हैं अपने माइंडसेट के अंदर। बिल्कुल। हो सकता है आज हम चिड़चिड़े हैं, पर अगर हमने अपने माइंडसेट के अंदर बदलाव किया, बिकॉज मैं ये सब कुछ था, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। या मैं बहुत ही एंग्री यंग मैन था। मतलब बहुत गुस्सैल था। अभी आपसे बात करके ऐसा एक सेकंड में नहीं लगा है कि आप एंग्री यंग मैन होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% मेरे एंगर को त्याग दिया है, वैसा नहीं है। बट मैंने उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, बहुत ज़्यादा एलिविएट कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। मुझे लगता है यही बहुत बड़ी सफलता है कि अगर हम ऐसा कर पाएँ, तो अगर हम एक बदलाव भी कर सकते हैं। मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है, मैं कई बार लिखता भी हूँ अपने पोस्ट में कभी, कि टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल पासिंग डे। अगर आप कल के मुकाबले आज कुछ थोड़ा सा बेहतर बदलाव कर सकते हैं, तो आपका वो दिन बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब कि आपने कुछ इम्प्रूव किया। तो ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे लोग मिस करते हैं। करियर है, कंपटीशन है, मतलब कहीं पे आपको पछाड़ना है किसी को। जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे इनफॉर्मली, बैक स्टेज, कि भाई कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मन में आता है यार हम पीछे रह गए, है ना। हाँ, आता है एक सेकंड के लिए, बट देन यू कैन कम ओवर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आज हम जो कर रहे हैं ना, वो सामने वाला नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। वो अगले 4 साल भी नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा Exactly. फील होता है। बिकॉज हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। यूनिक है। तो और हर एक का टाइम फैक्टर अलग है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, जैसे योर टाइम विल कम, या गॉड्स टाइम, है ना। और हमारे पास इतनी सारी चीज़ें, गीता हमारे पास है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फल की इच्छा नहीं करो, ऐसा नहीं है। मतलब रिजल्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत करे, अभी तो तक कर ही रहे हैं। करते रहना पड़ेगा। आई मीन द ओनली पॉइंट, मैंने जो पढ़ा है जितना, और कुछ बहुत ही सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिला लाइफ में, तो वो लोग बोलते हैं कि रेस्ट करने का बस एक ही टाइम अच्छा है, व्हेन यू आर इन द ग्रेव। आराम से सो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अदरवाइज व्हाई टू रेस्ट। एक मंजिल ले ली, अगली मंजिल पे निकल चलो। सो लाइफ इज जर्नी ना। हम जो इस जिंदगी में आए हैं, जर्नी के लिए आए हैं ना, रुकने के लिए तो नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल। हर दिन गुजर रहा है और हम बैठे हुए हैं, ये मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है।
मतलब हम अन्याय कर रहे हैं अपने साथ कुछ, मुझे ऐसा लगता है। मतलब लाइफ इज गोइंग, लाइफ इज हैपनिंग व्हेन यू आर गोइंग। मुझे बताइए, आप बैठे रहेंगे तो लाइफ में क्या हैपनिंग होगा, बता दीजिए। कुछ भी नहीं। So we talk about life happens and this and that, but हम कर क्या रहे हैं, मतलब उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने क्या बदलाव किया। हम किसी फील्ड में गए तो हमने वहाँ पे क्या अडॉप्ट कर लिया कि हमारी तरफ लोग आकर्षित हों, जी, attract हम उनको अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी तरफ। तो ये सारी बातें हैं, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं हम इसको। हाँ, कि ये यार आपने जैसे ये आपने जैसे हाथ में भी ये काफी सारा पहना हुआ है, तो आप इन सब दिस इज चीजों में- यिन एंड यांग, राइट। ये ब्लैक एंड वाइट इज पर्टिकुलरली फॉर दैट। ये तो शिव जी का हाँ, वहाँ से हाँ, रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है। दिस गिव्स यू पावर, राइट। अच्छा, तो अगर आपके पास ऐसा सेम टैटू मेरा भी बना हुआ है। ये ओम। या तो तो जैसे आपने पावर का बोला, तो आप अपने अंदर कौन सी ऐसी सुपर पावर चाहते हो कि आपके पास होनी चाहिए? सी आई मीन ये उस तरह का काम हो गया कि इफ यू गेट द पावर बट सुपरमैन नहीं, वैसे जनरली सुपर पावर लाइक पता नहीं मुझे भी नहीं पता, वो अब आप बताओ, मैंने आपसे पूछा है। एक्चुअली बदलाव क्या है कि आप लोगों को तो बदल ही नहीं सकते हो ना, जो हमने भी बात की। बिल्कुल नहीं। जैसे इस घर में अगर कूड़ा है सामने तो मैं आपको नहीं कह सकता कि स्मृति जाके उसे साफ करो। द बेस्ट थिंग इज दैट आई गो स्टार्ट स्वीपिंग द रूम। तो मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप मेरे से इंस्पायर हो जाते हो मेरे ये करने से, तो मैंने आपको हमेशा के लिए कर दिया ना। वैसे तो मैं एक ही बार बोलूँगा आपको। जी। तो बेस्ट थिंग इज यू डू एवरीथिंग एंड यू डू वट एवर इज गुड फॉर द सोसाइटी, तो लोग आपको फॉलो कर लेते हैं। अभी पूरा बदलाव नहीं हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था स्वच्छ भारत। किसी मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इससे पहले कभी ये कंसेप्ट आया नहीं आया कि हमें सफाई करनी चाहिए। बोला किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं बोला। तो 2014 के बाद से हमें ये सब चीज़ें समझने में आई, क्योंकि अगर किसी भी राष्ट्र को विकसित होना है, किसी देश को विकसित होना है, सफाई पहला है काम, जिससे आपकी वो परिभाषा के अंदर आ पाते हैं। जी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये नहीं कि आप कुछ बहुत वो कर दोगे, ऐसा जरूरत भी नहीं है। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे बदलाव करो, वो बहुत है, वो अपने आप चेंज हो जाए। बहुत है। मतलब आप मत थूको कहीं पर, तो कम से कम आपने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया ना। नहीं, 100 लोग कर रहे हैं तो 99 ने किया ना, आपने नहीं किया। मैंने नहीं किया। तो व्हाट यू कैन डू मच अबाउट इट, यू कांट। अभी जैसे आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, तो आप उसमें क्या ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था पर ये हो रहा है? क्या इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि फैशन इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है, राइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फैशन मॉडल्स का कोई एसोसिएशन तो है नहीं। तो मैं जो देखता हूँ बच्चों को, मेरे लिए एक पैशन है, राइट। बट मैं देखता हूँ लोगों बच्चों को कि जो करियर के लिए यहाँ पर आए हैं, एंड लोग उनका बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं, कम पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, फ्री में करवाते हैं, कोलैब में कराते हैं, बहुत सारे उनको ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं। या तो मेरा मानना है कि लोग ये नहीं सोचते कि अगर आपको फ्री करना पड़ा तो क्या आप करना चाहोगे। नहीं करेगा। ये नहीं सोचते हैं लोग। आपके घर में आपकी बाई काम करने आती है, क्या आप उसको पैसे नहीं देना चाहोगे? जस्ट थिंक स्मॉल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, जो मुझे लगता है स्ट्रगलिंग मॉडल्स होते हैं। या मैं कहूंगी कि आज अगर हमें भी कोई कुछ करेगा तो एक बार आपके माइंड में भी आएगा, यार चल यार कर लेते हैं, collab या करते हैं। करते हैं लोग, करते हैं लोग। मैंने भी किए हैं, पर मैंने अपनी इच्छा से किए कुछ, हाँ, क्योंकि मुझे वही। चलने का शौक था। जी। तो शुरुआत आपकी हम्बल ही होती है। ऐसे सी आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन साहब कितने प्रसिद्ध हुए, पर क्या उनकी पहली मूवी में उनको कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। क्या उनका स्ट्रगल नहीं था? बहुत स्ट्रगल हुआ होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बोला हुआ अपने किसी इंटरव्यू के अंदर कि मेरा काम, मैंने बस के अंदर बस अखबार यूं करके, मैं कोई डायलॉग ही नहीं था, और 1000-2000 रुपये मिलते थे। ऐसा भी टाइम था उनका। भूखे खाए, बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो इस लाइफ
माइंड में तो मतलब सवाल ये है कि वो भाग तो नहीं गए ना स्ट्रगल में, नहीं, तो आज वहां पर हैं जहां उन्हें होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए था, So जहाँ वो simple. deserve करते थे। तो क्या सारे लोग जो मुंबई भाग के जाते हैं, क्या सबको ऐसी सफलता मिल जाती है? आंसर इज नो। No. If you can, stand through the thick and, thin, then you can. आपके मन में या माइंड में ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि मॉडल्स तक या डिजाइनर्स तक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी जो भी हमारी जो इंडस्ट्री है उन तक पहुंचनी चाहिए? हे गाइस, उनको मैं ये कहूंगा, हे गाइस, कैमरा में बोलना। हे गाइस, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, दे डिजर्व समथिंग इन रिटर्न। आप उनको इसलिए अपने कपड़े पहनवा रहे हो या अपने शो में चलवा रहे हो कि वो उसके लायक है, तभी तो चलवा रहे हो आप उन्हें, या कपड़े पहनवा रहे हो एज अ डिजाइनर, एज अ शो ऑर्गेनाइजर, तो वो डिजर्व करता है तभी वहां पर है। तो अगर वो नया भी है, उसे जरूर कुछ दीजिए आप, कि उसे लगे कि उसने कुछ किया है, वो ठगा से महसूस ना करे। सो यही मैं कहूंगा। होप वो लोग इस बात को समझ पाए। बिल्कुल समझेंगे, आपने कहा है तो हाँ। वो डेफिनेटली Yes. समझेंगे। Yeah. बाकी आपके और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं? या अगर बताना चाहे तो, कि आप एकदम से सरप्राइज करोगे अपने सोशल मीडिया पे डाल के। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज मेरा स्ट्रांगली मानना है कि सफलता अपने आप चीखती है, जी। पहले से उसको करने की जरूरत नहीं है। और अभी तो जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि मेक योर मूव्स इन साइलेंट। हाँ, तो धीरे से काम करो, पर सफलता शोर मचा देगी आपके लिए। तो मैं सबको यही कहूंगा कि पहले चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया है, लोग चिल्लाते भी हैं, जी। बट काम करने के बाद चिल्लाओ अगर Exactly. सोशल मीडिया पे डालना है तो। जैसे हमारा भी पॉडकास्ट हो रहा है, राइट? जी। तो मैं इसको पहले ही कर देता, फिर किसी वजह से कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग कहेंगे कहाँ गया यार तुम्हारा। जी बिल्कुल। अब हो जाएगा तो हो जाएगा ना। कोई नहीं, हम सीधा वीडियो ही डालेंगे। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की। मानो पहले कन्वर्सेशन में आते जी, तो जी। सो कहने का मतलब सफलता शोर मचानी चाहिए, बजाय आप चिल्लाएं। एग्जैक्टली। या तो दिस इज इट। बाकी आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आके हमारे साथ इंटरव्यू करके? मैंने बहुत- सबसे अच्छा क्या पार्ट लगा आपको? मुझे बड़ा- वैसे तो मैं ज़्यादा पूछ नहीं पाती, मेरी टीम विजय कर दिया, वो मुझे ऐसे सर पकड़ के खड़ी रहती है, ये क्या बोलेगी, क्या होगा, इसलिए मैं ये लेके बैठती हूँ। पता है स्मृति, अच्छा बोलना एक कला नहीं है, पर जो आप बोल रहे हैं क्या वो मायने रखता है आपके लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हर बात को हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लाइक जी। हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, हाँ जी। और पता लगे मेरी तोंद आई हुई है, या राइट? मॉडलिंग के अंदर मैं बहुत सारी बातें कर दूं, और मेरे अंदर वो फिनोमिना नहीं है, तो लोग तो समझ जाएंगे ना। तो जो आपके अंदर होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर, तो आप लोगों को मूर्ख नहीं